नमस्कार दोस्तों, मैं ललिता अग्रवाल पीएसएसएम ब्लेसिंग्स ऑडियो टीम कोलकाता से बोल रही हूँ। पिछली कड़ी में हमने जाना कि लेखक अपने पिता के साथ एक विवाह समारोह में जाते हैं, जहाँ एक संत व्यक्ति को बुलाया जाता है ताकि वह अपना ज्ञान वहाँ उपस्थित सभी अतिथियों के साथ बांट सके। सभी स्वस्थ, सुखी एवं आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत कर सकें। ऑडियो नंबर 18 में हम उसी घटना को आगे बढ़ाते हैं। लेखक अपने पिता से पूछते हैं कि जब संत की बातों का लोगों पर कोई प्रभाव पड़ा ही नहीं, तो उन्होंने इस तरह के व्यक्ति को समारोह में आमंत्रित ही क्यों किया। उनके पिता ने कहा, यह सबसे बुद्धिमानी का काम रहा है। जब लोग किसी अति पर चले जाते हैं, तो कोई होना चाहिए जो उन्हें संतुलित कर सके। इस संसार में विवाह बहुत पवित्र चीज है और इस तरह के पवित्र अवसर पर खाने पीने और नृत्य करने की बजाय बुद्धिमत्ता और ज्ञान की ज़्यादा ज़रूरत है। बुजुर्ग व्यक्ति इस बात को जानते हैं और यही वजह है कि वे हमेशा इस तरह के किसी संत को आमंत्रित करते हैं ताकि वह अपने ज्ञान का प्रकाश युवा पीढ़ी तक पहुंचा सके। वे आशा करते हैं कि कुछ लोग इस ज्ञान को जरूर सुनेंगे और उनकी आत्मा जागृत होगी। मैं उन संत को पहचान गया था। यह वही संत थे जो सीक्रेट ब्रदरहुड यानी आत्मिक जगत के समारोह में मौजूद थे, जिसमें मेरे पिता मुझे लेकर गए थे और वहाँ की किसी भी घटना का जिक्र करने के लिए मुझे मना किया था। मेरे पिता भी उन्हें पहचानते थे। दोनों ही एक दूसरे को पहचान गए थे, लेकिन किसी ने भी बोलकर या इशारे से इसका अंदाजा किसी को भी नहीं लगने दिया। विवाह समारोह एक प्रार्थना के साथ खत्म होता है और इस घटना के साथ यह चैप्टर भी यही खत्म होता है। अब हम शुरुआत करेंगे एक नए चैप्टर की, जिसका नाम है मेरे परदादा। एक दिन जब मैं 7 साल का था, मैंने अपने पिता से अपने परदादा जी के बारे में जानना चाहा। उनका जिक्र करते ही मेरे पिता एक स्वप्न की अवस्था में चले गए। कुछ देर मौन रहने के पश्चात उन्होंने कहा, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। वह असाधारण व्यक्तित्व के स्वामी थे। उनकी एक बात जिसने मुझे बहुत प्रभावित की, वह यह कि वह घुड़सवारी किया करते थे और उनकी गति एक तीर की तरह हुआ करती थी। एक बार की बात है, वह 97 साल के थे। इसके बावजूद एक बच्चे की दवाइयाँ पहुँचाने के लिए वह घुड़सवारी करके 50 मील की दूरी तय करके उसके घर पहुँचे। वह बहुत निडर थे। उनका शरीर शरीर न होकर ऊर्जा का एक रूप था। किसी ने भी नहीं सोचा था कि वह एक दिन मृत्यु को प्राप्त होंगे। मैंने अपने पिता से पूछा, उनकी मृत्यु हुई कैसे? उन्होंने कहा, एक दिन वह आकर बोले, मुझे अब इस शरीर में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसकी बहुत सीमाएं हैं। मुझे अब एक बेहतर घोड़े की ज़रूरत है। मुझे महान रहस्यों को जानना है जो इस शरीर द्वारा और इस जीवन में संभव नहीं है। ऐसा कहकर वह 7 दिनों तक सोने चले गए और उसी नींद में वह गुजर गए। इस घटना को सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे महसूस हुआ कि मैं उनके बारे में यह सब जानता हूँ। उनकी यह छवि आज तक मेरे साथ है। जीवन में कई बार जब मैं स्वयं को हारता हुआ महसूस करता, मुझे लगता मेरे परदादा जी मुझसे कह रहे हैं, तुम्हारा यह काम मैं कर दूंगा। बरसों बाद मैंने अपने पिता से अपने दादाजी के बारे में भी जानना चाहा। उन्होंने कहा, तुम्हारे दादाजी एक दुर्लभ और पवित्र आत्मा थे। वह रात को 2-3 बजे उठ जाया करते और एक मोमबत्ती जलाकर उन लोगों से बातें किया करते जो मेरे लिए अनजान थे। वे अपरिचित लोग करीब आधे घंटे तक उनसे बातचीत करते और उसके बाद गायब हो जाते। उनके साथ हमेशा एक अशारीरिक उपस्थिति का एहसास होता।
वह 40 दिन सिर्फ पानी पीकर उपवास करते, महीनों तक मौन व्रत धारण करते और एक गुफा में 7 दिनों तक ध्यान करने बैठ जाया करते। उनके पास एक सफ़ेद घोड़ा था जो उनका मित्र भी था। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखकर एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह समझ जाया करते थे। जब वह नरसंहार में मारे गए, उनके घोड़े ने खाना पीना दौड़ना बंद कर दिया और कुछ सप्ताह में वह भी गुजर गया, क्योंकि वह भी उनके साथ रहना चाहता था, उनकी मदद करना चाहता था, उस असीम जगत में ले जाना चाहता था। मैंने कहा, मैं यह सब समझता हूँ। तो मेरे पिता ने पूछा, कैसे? मैंने कहा, क्योंकि सपनों में मैं भी अपने घोड़े पर सवार होता हूँ। इस घटना के साथ यह चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। इसके साथ ही हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है शराबी आदमी। मेरे एक अंकल थे जो बहुत शराब पिया करते थे। उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चों की ज़िंदगी को दुखों से भर दिया था। इस आदत को छोड़कर वह वैसे अच्छे इंसान थे। अर्थपूर्ण बातें करते, कहानियाँ सुनाया करते और भौतिक विज्ञान की चर्चा करते। लेकिन एक बार शराब की बोतल खुलने के बाद वह सब कुछ भूल जाते। एक दिन वह नशे में धुत होकर आए और मेरे घर का दरवाज़ा खटखटाने लगे। मेरी माँ ने दरवाज़ा खोला तो देखा कि वह पूरी तरह नशे में है। मेरे पिता ने तुरंत आकर उन्हें गर्दन से पकड़ लिया और सैलून में ले जाकर एक बड़े आईने के सामने खड़ा कर दिया और उन्हें उनका चेहरा दिखाते हुए कहा, क्या तुम स्वयं को देख पा रहे हो कि तुम कैसे कुरूप दिख रहे हो? इसके बाद तुम्हारी ऐसी अवस्था रही तो तुम दिन पर दिन और कुरूप होते जाओगे। अंकल को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने वादा किया कि वह शराब को कभी भी हाथ नहीं लगाएंगे। मेरे पिता ने मुझे समझाते हुए कहा कि यह एक ऐसी तकनीक है जिसे दर्पण तकनीक कहते हैं और यह मंदिरों में उपयोग की जाती है। इस तकनीक का उपयोग कर हम किसी को भी ठीक कर सकते हैं। इस तकनीक का उपयोग कर मैंने 3 ऐसे लोगों को ठीक किया जो शराब पीकर अपने परिवार के लिए कठिनाइयाँ उत्पन्न किया करते थे। इस तकनीक का उपयोग हम अपनी सभी आदतों के लिए कर सकते हैं और उनमें सुधार ला सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगले ऑडियो में हम इसी तरह की एक नई घटना की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत आभार।